भारत की दो सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोस्ट अवेटेड बाइक आज हमारे सामने खड़ी है। 160 सीसी सेगमेंट में हमें लगता है सबसे ज़्यादा ये बाइक्स बिकती हैं। एक है नई नवेली होंडा की तरफ से आने वाली हॉर्नेट TFT डिस्प्ले वाली, वहीं है NS 160 जो नया वाला वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है। अब दोनों में हम आपको कंपेरिजन करके बताएंगे, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी NS में ऐसी हैं जो पुराने स्टाइल को बरकरार रखती हैं। तो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होने वाला है, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए सबसे पहले गाड़ी पर बैठ जाते हैं और गाड़ी की आपको सीट हाइट बता देते हैं। तो देखिए कंफर्टेबल सीट है, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है। 795 mm की सीट हाइट होने वाली है और साथ में 168 mm यानी कि 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब देखिए फ्रंट लुक से शुरुआत कर लेते हैं कि फ्रंट लुक में किस में डिफरेंस है। तो जब आप हॉर्नेट देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED DRL, साथ में LED टर्न ऑन इंडिकेटर जो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं, लेकिन ये ऑलवेज ऑन वाले आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ में हैजार्ड लाइट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो जो इतना फ्रंट का पोस्चर है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको इसमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर NS 160 की। तो NS 160 में DRL तो है, लेकिन इसको ऑन करने के लिए आपको गाड़ी को सिंपली स्टार्ट करना पड़ेगा और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तभी जो इसकी DRL हैं, लाइट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से गाड़ी को चालू करने के बाद ऑन होंगी। LED यहाँ पर टर्न ऑन इंडिकेटर है, लेकिन हैजार्ड लाइट का इसमें आपको सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इंडिकेटर बढ़िया लगे, फ्लेक्सिबल में होने वाले। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है, वो हॉर्नेट में है, क्योंकि हॉर्नेट में आपको असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाता है इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल में। वहीं जब हम बात करते हैं NS 160 में, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके से स्लीपर क्लच देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। अब बात करें कुछ सिमिलरिटीज़ की, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको 37 mm के UHT फॉर्क देखने के लिए मिल जाते हैं जो ग्रे कलर में होने वाले हैं। साथ में जब आप मडगार्ड वगैरह देखेंगे तो ये इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। साथ में यहाँ पर ये जो आप डिस्क देख रहे हैं 300 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। क्रीमिका के कैलीपर 110, 70 और 17 इंची का फ्रंट का टायर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं यहाँ पर जब हम देखें तो इसमें भी सेम सस्पेंशन है 37 mm के। साथ में यहाँ पर क्या है कि पेटल में डिस्क होने वाली है। टायर का साइज़ आगे का दोनों का ही सेम है। देखिए 110, 70, 17 रेडियल टायर है, चौड़ा टायर है, वाइडर रेंज का टायर होने वाला है। अब देखिए जो एक मेन चीज़ है जो NS 160 में ज़्यादा है वो आइए आपको दिखाते हैं। तो NS 160 में यहाँ पर लगा है DTSI वाला इंजन और साथ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है किक स्टार्ट, जो अभी तक 160 सीसी सेगमेंट की अब कम ही बाइक में है जो किक स्टार्ट बचा है। तो NS 160 ने वो भी चीज़ बरकरार रखी है। ऑयल कूलर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में जब हम इंजन के पावर की बात करते हैं तो देखिए पावरफुल इंजन देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको 17 bhp की पावर, 14.9 Nm का टॉर्क यानी कि 15 Nm का लगभग कह सकते हैं टॉर्क देखने के लिए मिलता है। जब आप इसको 9000 RPM पर थ्रोटल को खींचेंगे तब इतना RPM निकाल के देता है। साथ में जब हम बात करते हैं यहाँ पर हॉर्नेट की, तो हॉर्नेट में देखिए 184 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो इसका पावर है वो 16.9 यानी कि उससे में 0.1 पावर में कम है bhp में। साथ में टॉर्क की बात करें तो टॉर्क यहाँ पर 16 Nm का, यानी कि पावर और टॉर्क इशू लगभग दोनों का ही सेम होने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, वो होने वाली है यहाँ पर किक। तो किक स्टार्ट यहाँ पर देना चाहिए था, जो यहाँ पर कमी है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए आपको बड़ा नीचे इंजन काउल का सेटअप देखने के लिए मिलता है जो प्लास्टिक फाइबर में होने वाला है, ड्यूरेबल है, ठीक है, फाइबर का है। यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, छोटा सा है, कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ और सिमिलरिटीज़ की, उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, देखिए बिल्ड क्वालिटी फाइबर की काफ़ी बढ़िया है। ये एक 12 लीटर का फ्यूल टैंक होने वाला है। पल्सर का जो लोगो है ये आपको कहीं ना कहीं 3D में देखने के लिए इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की, पोस्चर की। तो यहाँ पर देखिए जो इसका हैंडलिंग है वो स्प्लिट हैंडल यानी कि क्लिप ऑन हैंडल बार देखने के लिए मिलता है। तो कंट्रोलिंग जो है गाड़ी की वो भी बेटर होने वाली है। साथ में मीटर देखेंगे तो मीटर में देखिए आपको क्या है, ये थोड़ा टाइट है, इसको निकालते हैं थोड़ा सा, देखिए कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, जिसके अंदर आप टर्न टू टर्न नेविगेशन देख पाएंगे। साथ में इसके अंदर आप और क्या क्या देख पाएंगे, देखिए इसमें आप यहाँ पर जो है गियर शिफ्ट इंडिकेटर देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 12,000 RPM तक इसमें आपको शो हो जाएगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो IFE, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बटन की मदद से आप इसके अंदर में एडजस्टमेंट कर पाएंगे। साथ में जब आप खींचेंगे थ्रोटल तो यहाँ पर ये लाइट बनेगी 9000 RPM के बाद, जो स्मार्ट कनेक्ट में है। साथ में मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी और एक चीज़ है USB चार्जिंग का सॉकेट जो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते
करते हैं हॉर्नेट में, तो देखिए हॉर्नेट नया वाला वेरिएंट है और इसमें देखिए ये भी फाइबर की क्वालिटी वैसे ठीक है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक है जो इसके अंदर लगा हुआ है, मेटल में है इसके अंदर। साथ में ऊपर देखेंगे तो E20 को सपोर्ट करता है, होंडा का यहाँ पर लोगो होने वाला है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसका मीटर जो है उसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप आपको टाइम बताएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बताएगा, 12,000 RPM तक बताएगा। साथ में ये TFT वाला कंसोल है, तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो TFT वाले जितने ही एडवांस लेवल के फीचर्स हैं वो इसके मीटर के अंदर आप देख पाएंगे, चाहे स्टैंड अलार्म की बात हो। और ये बटन है, तो बटन की मदद से देखिए आप यहाँ पर फ्यूल गेज देख सकते हैं, रेंज यानी कि लाइफ टाइम का रेंज कितनी है वो देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए आपको एक सेटिंग मिलती है, सेटिंग में जा सकते हैं आप, फंक्शंस चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, जनरल सेटिंग में यूनिट, ब्लूटूथ सेटिंग वगैरह ये सारी ही चीज़ें देख पाएंगे। सर्विस में चले जाएंगे, मेंटेनेंस देख सकते हैं इसमें आप कब आपने ऑयल चेंज वगैरह कराया था। और मेंटेनेंस में एक चीज़ अच्छी और मिलती है, वो होने वाली बैटरी का वोल्टेज, यानी कि इसमें बैटरी वोल्टेज बता रहा है, तो अगर आपकी बैटरी इनकेस डिस्चार्ज होती है तो आपको किक में प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब किक नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर और देखेंगे क्या क्या है, तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है और ये सारी चीज़ें बताता है। साथ में यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है, जो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार और एक और चीज़ की, वो होने वाली यहाँ पर देखिए टाइप सी, यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। अब दोनों ही गाड़ियों को फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं और दोनों गाड़ियों का साउंड सुन लेते हैं। पहले हॉर्नेट को स्टार्ट कर लिया है हमने, देखिए इसमें किसी तरीके से कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, साउंड सुन एग्जॉस्ट। देखिए एक चीज़ हमें इसमें अच्छी लगती है, वो होने वाली यहाँ पर बड़ा एग्जॉस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम NS में देखते हैं तो NS में क्या है कि यहाँ पर आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। अब NS को स्टार्ट कर लेते हैं, इसका साउंड सुन लेते हैं किसका बेटर है साउंड। एग्जॉस्ट साउंड अंडरवेली एग्जॉस्ट तो है, लेकिन फिर भी जो साउंड है वो कहीं ना कहीं जो इसका बेस है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कहीं से कि अंडरवेली एग्जॉस्ट का साउंड सुन रहे हैं। अब देखिए सस्पेंशन देख लेते हैं किसके बढ़िया हैं, तो यहाँ पर आपको निट्रॉक्स के सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं और निट्रॉक्स के सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है वैसे नॉर्मल सस्पेंशन से कंपेयर करते हैं तो। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन, जैसे कि एक बेसिक सस्पेंशन है, वो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, हालांकि क्वालिटी बढ़िया है। अब कंफर्ट की बात करते हैं तो हॉर्नेट जब आप देखेंगे तो देखिए स्प्लिट सीट है, उतनी ज़्यादा कंफर्ट नहीं है क्योंकि हार्ड है और हार्ड सीट रहती है तो उतनी लॉन्ग राइड पे कंफर्ट नहीं होती है। अब हम देखते हैं NS, तो देखिए इसमें भी स्प्लिट सीट है, सिंगल सीट दोनों में ही नहीं है, थोड़ी सी हमें मच कंफर्टेबल लग रही है देखने पर। पिलियन की थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है, राइडर की थोड़ी सी सही लग रही है सीट। अब एक बात करते हैं जिसके लिए हॉर्नेट हमेशा से ही जानी जाती है, यानी कि इनका साइन कहें तो कम नहीं है, वो होने वाला है हॉर्नेट का टायर। क्योंकि हमेशा से ही हॉर्नेट में आपको एक वाइडर रेंज का टायर देखने के लिए मिलता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर होने वाला है 140, 70 और 17, यानी कि बहुत ही वाइडर रेंज का टायर देखने के लिए मिलता है। जेपर टायर है, रेडियल टायर है, साथ में यहाँ पर पेडल में डिस्क देखने के लिए मिलती है। तो ये टायर का सेक्शन काफ़ी बड़ा है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 130 सेक्शन का 130, 70, 17 टायर होने वाले, यानी कि उतना चौड़ा टायर नहीं है। और डिस्क देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होने वाली है। इसमें आपको डबल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। अब टेल सेक्शन दिखा देते हैं दोनों का ही। तो एक चीज़ है, NS को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी टेल लाइट ऑन नहीं होगी, इसके लिए आपको गाड़ी को चालू करना पड़ेगा। इग्निशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर टेल लाइट स्प्लिट है, देखने पर जो NS का साइन है वो बिल्कुल पहले की तरह बरकरार रखा है NS की लेगेसी को। साथ में अब हम बात करते हैं हॉर्नेट की, तो हॉर्नेट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक चीज़ अच्छी है, हॉर्नेट की चाबी को ऑन करने के साथ ही यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, पहले की ही तरह है जैसे पुरानी हॉर्नेट में आती थी। इस तरीके से टेल लाइट है, LED टर्न और इंडिकेटर है, हैज़ार्ड लाइट मिलती है जो आपको NS में हैज़ार्ड लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दी। 2-3 टेक्नोलॉजी की चीज़ें बढ़ती हैं इसमें, हॉर्नेट में वो होने वाली हैं, जैसे कि असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन NS में 2-3 चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे कि ऑयल कूलिंग सिस्टम इसमें देखने के लिए मिलता है, किक देखने के लिए मिल जाती है, साथ में लुक तो NS का भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर कंफर्ट की बात होती है तो थोड़ी सी हॉर्नेट भी बढ़िया है, और थोड़ी से अगर आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए NS 160 भी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बाकी हमारे हिसाब से दोनों ही बाइक बेस्ट हैं। अब दोनों के माइलेज और प्राइस की बात करते हैं, तो जब हम हॉर्नेट के माइलेज की बात करते हैं तो देखिए हॉर्नेट 184 सीसी की भले ही है, लेकिन जो इसका माइलेज है वो आसानी से आपको दे देगी लगभग
35, 40, 40, 45 तक भी दे देगी। अगर हाईवे पर एक स्टैटिक स्पीड में चलाएंगे तो आपको 40 से 42 तक का माइलेज दे देगी। और जब हम NS 160 के माइलेज की बात करते हैं तो इसका भी माइलेज वही है, मतलब 40-42 तक का इसका भी माइलेज आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की कीमत की कि आखिर कीमत कितनी होने वाली है। तो देखिए जो हॉर्नेट की कीमत है 1,84,000 रुपये की और नोट पड़ती है, कहीं 1,85 की पड़ती है, बेंगलोर में जाएंगे तो 1,95 की पड़ती है, यानी कि वो अपनी अपनी सिटी के हिसाब से पड़ती है, लेकिन हमने आपको ये दिल्ली के रेट बताए हैं। और बात करते हैं जब हम NS 160 की कीमत की, तो NS 160 की जो कीमत है वो होने वाली है 1,77,000 रुपये और नोट, यानी कि जो 1,77,000 की कीमत है ये हमने आपको दिल्ली की बताई है। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप मधुर बजाज ओखला आ सकते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी बजाज की खासकर। और साथ में यही सब चीज़ें थी जो हमने आपको बता दिया, बाकी उसके अलावा तो कोई चीज़ है नहीं, अपनी अपनी चॉइस रहती है, आपको कौन सी बाइक पसंद है आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।